बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स पढ़ रहे थे। पहले हमने पढ़ा है सरफेस इरिगेशन सिस्टम, जिसमें फ्लड इरिगेशन, जिसे बेसन इरिगेशन भी बोलते हैं, बॉर्डर इरिगेशन और फरो इरिगेशन लास्ट टाइम पढ़े थे। उसके बाद आ जाते हैं कुछ हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम। इनको हाई एफिशिएंसी इसलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूटिलाइज हो जाती है क्रॉप की ग्रोथ के लिए, विद मिनिमम लॉसेस। मतलब कि जितना आपका वाटर होता है वो मैक्सिमम जो है वो एफिशिएंटली यूज़ हो जाता है क्रॉप की ग्रोथ के लिए। जबकि जो सरफेस इरिगेशन सिस्टम्स हैं उसमें 50 to 60% जो वाटर है आपका वो लॉसेस में चला जाता है, जो आप क्रॉप को अप्लाई करते हैं। या तो वो ड्रेन हो जाता है या वो लीच डाउन हो जाता है, ठीक है, नीचे चला जाता है। तो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम में हम वाटर अप्लाई इस तरह करते हैं कि उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो प्लांट यूज़ कर सके, ठीक है। ये एप्लीकेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। एप्लीकेशन से पहले कन्वेंस लॉसेस भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बराज से जब केनाल निकलती है वहाँ से लेके वाटर जब आपके प्लांट तक पहुँचता है, इस सारे लेंथ ऑफ द वाटर फ्लो जो करता है, इस सारी लेंथ में वाटर लॉस होता है बिकॉज ऑफ वेपोरेशन एंड सम काइंड ऑफ सीपेज, लीचिंग। तो ये जो अभी बात हो रही है ये आफ्टर द एप्लीकेशन, जब वाटर प्लांट को फील्ड में आ जाता है, फील्ड में अप्लाई हो जाता है, उसके बाद जो एफिशिएंसी होती है सिस्टम की वो कितनी होती है। वो जो सरफेस इरिगेशन है उनकी 40 से 50% तक होती है। जबकि कुछ सिस्टम्स हैं जिनको हम हायर एफिशिएंट बोलते हैं, हाई एफिशिएंट सिस्टम्स बोलते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। उनमें सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन आता है, जिसे ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, देन स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, रेन गन, लीनियर मूव एंड सेंटर पिवट। ये तीनों जो हैं ये भी स्प्रिंकलर इरिगेशन की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप ड्रिप क्या होती है, आप लोगों ने ये जो मेडिकल की फील्ड में सुना होगा। ड्रिप क्या होती है, एक बोतल सी होती है जो वाटर को, और जो एक परमानेंट ग्लूकोज या जो भी चीज़ होती है उसको आपकी बॉडी में इंसर्ट करती है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इस ये जो इरिगेशन सिस्टम है ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम, इसमें भी प्लांट को जो वाटर मिलता है ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलता है। मेडिकल टर्म्स में जो ड्रिप होती है वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, जो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं आप एफिशिएंटली। इसी तरह वाटर जो है ड्रिप की फॉर्म में जब उसको प्लांट को दिया जाता है एग्जैक्ट उस लोकेशन पे जहाँ पे उसको रिक्वायर्ड होता है। ड्रिप जो होती है मेडिकल फील्ड में वो भी एग्जैक्ट उस पॉइंट पे लगाई जाती है जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ड्रिप मीन कि वो चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो आपकी बॉडी को मुहैया करना, डैट इज़ नोन एज ड्रिप। इसी तरह प्लांट को एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जहाँ पे उसको रिक्वायर्ड है वाटर, वहाँ पे अगर आप उसको मुहैया करेंगे तो उसको हम बोल रहे हैं ड्रिप, ठीक है जी। तो ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इसको बोलते हैं। इन दिस इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द क्रॉप, इंटायर फील्ड इज नॉट वेटेड, ठीक है। जहाँ पे प्लांट को ज़रूरत होती है वहाँ पे अप्लाई करना, मीन एट द रूट जोन। इसमें क्या होता है, वाटर को हम कंजर्व कर लेते हैं, काफ़ी हद तक वाटर कंजर्व हो जाता है और कोई ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितना हम प्लांट को रिक्वायर्ड होता है उतना ही उसको दे देते हैं, जो उसको वो यूटिलाइज़ कर लेता है। ड्रेनेज उसी वक्त ज़रूरी होता है जब कोई एक्स्ट्रा वाटर हो, तो इसमें एक्स्ट्रा कोई वाटर होता ही नहीं। तो इसलिए
ड्रेनेज की ज़रूरत नहीं होती। ड्रेनेज की आई होप कि आप लोगों को डेफिनेशन याद हो। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के रिमूवल को हम ड्रेनेज बोलते हैं फील्ड में से। तो इसमें एक्सेस अमाउंट वाटर की होती नहीं, जितना हम अप्लाई करते हैं उतना ही प्लांट जो है वो यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है जी। ये है ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एक मेजर जो कंपोनेंट है वो है हेड यूनिट। हेड यूनिट्स में आ जाते हैं आगे फर्दर फिल्टर्स, वाटर मीटर, प्रेशर रेगुलेटर। अब फिल्टर्स क्या होते हैं? फिल्टर्स जो होते हैं वाटर को फिल्टर करते हैं, यानी कि उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स ना चले जाएं जो प्लांट के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, उसको फिल्टर करके नेक्स्ट चला वाटर मीटर जो है वो वाटर की फ्लोज, उसका प्रेशर वगैरह मेजरमेंट के लिए। फिर आगे प्रेशर रेगुलेटर्स आ जाते हैं। उसके बाद मेन लाइन आ जाती है, फिर लेटरल्स आ जाते हैं, एंड एट द एंड मीटर्स, जहाँ से वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है जो प्लांट को मिलता है। इसके यूनिट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया डिफरेंट पार्ट्स को। ये वाटर बॉडी या वाटर टैंक है, जहाँ से वाटर एक पाइप के थ्रू, जिसे पाइप के थ्रू आता है सबसे पहले फर्टिलाइज़र टैंक में, फर्टिगेशन टैंक जिसे बोलते हैं, फर्टिलाइज़र टैंक। यहाँ पे वाटर के साथ फर्टिलाइज़र या जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने मिक्स करने हैं वो मिक्स कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो है ये हाइड्रोक्लोनिक फ़िल्टर में आता है, यहाँ से वाटर फिल्टर होता है। उसके बाद आगे फर्दर मूव करता है वाटर। एक और फिल्टर है जिसको बोलते हैं हम डिस्क फिल्टर। अच्छा, इसके पाइप के ऊपर एक एयर रिलीज वाल्व लगा होता है। एयर रिलीज वाल्व मीन ये किस पर्पज़ के लिए होता है कि बाज़ दफ़ा एयर ट्रैप हो जाती है पाइप्स के अंदर। ठीक है, तो उस एयर को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसको आप ओपन करते हैं, और पीछे से जब वाटर आता है तो ये एयर यहाँ से मूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डिस्क फिल्टर आता है। डिस्क फिल्टर के बाद यहाँ पे वाटर मीटर या प्रेशर मीटर, जो भी प्रेशर रेगुलेटर डिवाइसेस हमने लगाई होती हैं। उसके बाद इस पूरे हेड यूनिट में से, हेड कंट्रोल यूनिट में से, इस पाइप के थ्रू फील्ड में वाटर चला जाता है। फील्ड में वाटर किस तरह जाता है? विद द हेल्प ऑफ मेन लाइन। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हैं हेड कंट्रोल यूनिट के, जो कि ड्रिप इरिगेशन में यूज़ होते हैं। अब ये कंट्रोल हेड यूनिट से वाटर किस में आता है? मेन लाइन और मैनीफोल्ड में आता है। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट लेटरल्स में मूव करता है। ये लेटरल्स हैं, लेटरल्स में मीटर लगे होते हैं डिफरेंट, तो ये वहाँ से मीटर के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट को मिल जाता है। ठीक है, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का वर्किंग प्रोसीजर है। देखें, ये मीटर फॉर एग्जांपल लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तकरीबन मीटर लगे हुए हैं। एक मीटर जब एक ड्रॉप डालता है वाटर का, तो वो एक इस तरह एक सर्कुलर शेप में वेटिंग पैटर्न बनता है। ठीक है, ये डिफरेंट वेटिंग पैटर्न्स बन रहे हैं अराउंड द ट्री। ठीक है, वो वाटर जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही प्लांट टेक कर लेता है। ये देखें, इस तरह इस शेप का पैटर्न्स बन जाते हैं प्लांट के अराउंड, जितना फिर रिक्वायर्ड होता है वो टेक कर लेता है। अदरवाइज जो हम फ्लड इरीगेशन में आपने ये सारे एरिया को वेट कर देना था, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं, और यहाँ से पानी ने नीचे लीच डाउन हो जाना था। इसमें जितने एरिया को की ज़रूरत होती है उतना एरिया वेट कर दिया जाता है। डिफरेंट सॉइल्स के डिफरेंट वेटिंग पैटर्न्स हैं। फॉर एग्जांपल सैंडी जो सॉइल होती है वो इस तरह का वेटिंग पैटर्न बनाती है। लोम जो अब सैंडी में देखें ज़्यादा मूवमेंट टवर्ड्स डाउन साइड है, मतलब कि पानी ज़्यादा जल्दी से लीच डाउन हो जाता है, जबकि साइडों पे इसका जो पैटर्न है वो कम बनता है। जबकि लोमी सॉइल में देखें नीचे की तरफ इसकी मूवमेंट कम है, साइडों पे ज़्यादा, ये बेटर है। उससे भी बेटर क्ले ही है वो इन
विद रिस्पेक्ट टू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि पानी होल्ड करती है सॉइल ज़्यादा देर तक। क्ले, ये देखें जी, इस जब अप्लाई करते हैं तो इस तरह, ये देखें ये 2 मीटर्स हैं जो इरिगेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ इस तरह इस फॉर्म में, तो क्लेई सॉइल जो है इस तरह का बनाती है पैटर्न, लोमी सॉइल ये पैटर्न बनाती है। देखिए यहाँ पे मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा बेटर इरिगेट कर रही है, जबकि सैंडी सॉइल में मे भी प्लांट को पानी मिले ही ना, वो सारे का सारा नीचे लीच डाउन हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये सॉइल्स आर मोर बेटर दैन सैंडी सॉइल इन केस ऑफ ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन के लिए ज़्यादा बेटर क्ले और लोमी सॉइल्स होती हैं, क्योंकि ये वाटर को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकती हैं, ताकि प्लांट अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट जो वाटर की वो एक्सट्रैक्ट कर सके सॉइल से, जबकि सैंडी में ज़्यादा जल्दी से स्पीड से वो लीच डाउन हो जाता है। तो ये फिनोमिना बिहाइंड द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है जी। ड्रिप देखना है। नेक्स्ट हमने बोला था स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक अ रेन, लेकिन ये रेन जो है वाटर जो है स्प्रे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, जैसे नेचुरल रेन होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें ये रेनफॉल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ड्यूरेशन को और इंटेंसिटी को। जितनी देर के लिए आपने रेन फॉल करनी है उतनी देर के लिए आप कर सकते हैं। उसका प्रेशर कम ज़्यादा करके उसकी इंटेंसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंटेंसिटी मीन कि किस स्पीड के साथ वाटर आके, सिंपल वर्डिंग में, किस स्पीड के साथ वाटर आके उसके साथ टकराता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के साथ, यानी कि मिलीमीटर्स पर यूनिट टाइम, ठीक। ड्यूरेशन का पता ही है आपको कितने टाइम के। उसके बाद जी ये वेल प्लान्ड होता है, डिज़ाइंड एंड ऑपरेटेड, इट कैन बी यूज इन स्लोपिंग लैंड, यानी कि ये जो सिस्टम है, जैसे ये अल्फला या ग्रास, जहाँ पे आप इतने ज़्यादा मीटर नहीं इंस्टॉल कर सकते ड्रिप की फॉर्म में, तो आपको स्प्रिंकलर बेटर है। जहाँ पे स्लोपी लैंड है तो उसमें उसके लिए भी ये स्प्रिंकलर बेस्ट है कि आप जस्ट उसको रेन की फॉर्म में मॉइस्चर जो है मुहैया कर दें प्लांट को, ठीक है जी। इसमें फुली पोर्टेबल सिस्टम होता है, सेमी पोर्टेबल होता है या फिक्स्ड पोर्टेबल होता है। फुली पोर्टेबल मीन ऐसा सिस्टम जिसको आप फॉर एग्जांपल एक 1 एकड़ फील्ड को इरिगेट करने के बाद आप उस सिस्टम को पूरे के पूरे को मूव करके किसी दूसरे फील्ड में लेके जा सके। इसमें क्या होता है, जैसे ड्रिप में लेटरल्स मेन सब मेन्स होती हैं और पंपिंग प्लांट होता है, इसमें भी ये चीज़ होती है, और ये सारे का सारा पोर्टेबल होता है, यानी कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि सिस्टम इज डिज़ाइन टू बी मूव्ड फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर और अदर पंपिंग साइट्स दैट आर इन द सेम फील्ड। जबकि सेमी पोर्टेबल में क्या होता है, सेमी पोर्टेबल में लेटरल्स और मेंस, सब मेंस तो मूव कर सकते हैं, लेकिन पंपिंग प्लांट जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। पंपिंग प्लांट जहाँ से पानी लेना है वो फिक्स होता है, जबकि मेंस, लेटरल्स और सब the system cannot be moved from field to field or from farm to farm except when move more than one fixed pumping plant is used. फॉर एग्जांपल एक फिक्स पंपिंग प्लांट यहाँ पे 1 एकड़ में लगा हुआ है, एक फिक्स्ड पंपिंग प्लांट 20 एकड़ दूर जाके वहाँ पे लगा हुआ है, तो आप मेन, सब मेन्स और लेटरल्स को इस फील्ड में से उतार के वहाँ पे लेके जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल स्प्रिंकलर सिस्टम फुली परमानेंट सिस्टम, जिसमें कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती। परमानेंट लेटरल्स, मेन, सब मेन्स एज वेल एज फिक्स्ड
पंपिंग प्लांट होता है। समटाइम्स लेटरल्स एंड मेन लाइन्स में बी बरीड, यानी कि इनको सब मेन्स और मेन्स को बरी कर दिया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो सके किसी चीज़ के। स्प्रिंकलर में बी परमानेंटली लोकेटेड और मूव्ड अलोंग दी लेटरल्स। जो स्प्रिंकलर है उसको आप मूव वगैरह कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड on permanent irrigation fields and for relatively high value crops like orchards and vineyards. लेबर सेविंग, अच्छा इसमें ये जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स हैं ये है कॉस्टली एक्सपेंसिव सिस्टम्स हैं एज, क्योंकि इसके लिए इनिशियल कॉस्ट आपको रिक्वायर्ड होती है कि आप ये सिस्टम इंस्टॉल कर सकें, जबकि सरफेस इरिगेशन है उसमें कोई इनिशियल कॉस्ट नहीं आपको रिक्वायर्ड होती। ठीक है, तो कहता है ये जो फिक्स्ड सिस्टम होता है, क्योंकि ये फिक्स होता है इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें जो लेबर की कास्ट है वो सेव हो जाती है कि आपको कोई लेबर रिक्वायर्ड नहीं होती कि वो आके सिस्टम को मूव करे एक जगह से दूसरी जगह या उसको ऑपरेट करे। आपने जस्ट सिंपल स्विच ऑन करना, वाट उसने सिस्टम ने स्टार्ट हो जाना वर्क करना। इसमें मोबाइल स्प्रिंकलर में रेन गन होती है जिसमें अ मोबाइल मशीन विद द बिग स्प्रिंकलर होती है। स्पीड ऑफ मशीन डिटरमाइन दी एप्लीकेशन रेट, यानी कि जो स्पीड जिस स्पीड से आप उस मशीन को मूव करेंगे वो बताएगी कि कितनी इरिगेशन हो गई। या द स्प्रिंकलर हैज़ ए पावरफुल जेट सिस्टम। ये देखें जी, ये मशीन है पीछे लगी हुई ये, और ये साथ स्प्रिंकलर इंस्टॉल। अब देखें इसको आप जो है मूव कर सकते हैं। ये मोबाइल स्प्रिंकलर है, इसके ऊपर इसकी वायर रोल की हुई है, जितना चाहे मर्ज़ी आप इसको ओपन करके जितनी दूर तक मर्ज़ी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम बोलते हैं मोबाइल स्प्रिंकलर। इसमें ये देखें इस पर भी व्हील्स लगे हुए हैं, इस चीज़ को भी आप मूव कर सकते हैं और इस चीज़ को भी आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गई जी मोबाइल स्प्रिंकलर में लीनियर मूव। अब इसमें क्या है, इसमें जो है अलोंग दी चैनल ये स्प्रिंकलर मूव करेगा, बस ये साइडों पे मूव नहीं कर सकेगा। ये अलोंग दी चैनल मूव करेगा, यहाँ से वाटर लेगा और यहाँ पे ये सारे यहाँ पे स्प्रिंकलर इंस्टॉल हैं, तो वो वाटर इरिगेशन के लिए अप्लाई करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल ड्रॉप्स। ठीक है, ये जस्ट मूवमेंट इसकी होगी, लीनियर मूवमेंट होगी। अ मोबाइल लॉन्ग बूम विद मैनी स्प्रिंकलर अटैच टू देम। ये जो बूम है, ये वाला जो बूम है, ये अप टू 800 मीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर स्प्रिंकलर इंस्टॉल्स होती हैं जो वाटर को इन द फॉर्म ऑफ लिटल ड्रॉप्स लाइक रेन वो अप्लाई करती हैं अलोंग द फील्ड बट लीनियरली। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर मूव कर सकता है। एज द मशीन मूव्स इट collects water from a canal into the sprinkler connected to the long boom। कहते हैं ये जैसे स्प्रिंकलर मूव करता है साथ साथ ये नीचे से चैनल में से वाटर लेता जाता है और क्या करता है, वाटर इन यहाँ पे बूम पे लगे हुए स्प्रिंकलर की हेल्प से वो अप्लाई कर देता है फील्ड में। उसके बाद मोबाइल स्प्रिंकलर है, इसमें देखें जी सेंटर पिवट है ये भी, इसमें देखें ये व्हील्स लगे हुए हैं, इसको आप मूव कर सकते हैं जहाँ भी लेके जाना चाहें। इस जगह पे आपने इसको फिक्स किया तो ये रोटेट करता है, ऐसे सर्कल में ये रोटेट करता है। सोर्स ऑफ वाटर इज स्टेशनरी। वाटर की सोर्स स्टेशनरी होती है, एक बोर होल होता है, वहाँ से वाटर ये लेता जाता है और ये मूव करता है, रोटेट करता है अबाउट अ वाटर सोर्स। वाटर सोर्स अगर आपने यहाँ पे वाटर सोर्स से इसको अटैच किया तो इसने इसी पॉइंट पे मूव करते जाना है। अगर आपने साथ कोई पाइप लगा ली है या पोर्टेबल जो
ज़्यादा दूर तक इसको लेके जा सकते हैं। तो जहाँ जितनी लेंथ पाइप की होगी वहाँ तक ये जाएगा, उसके बाद फिक्स्ड, इट विल वर्क एज ए फिक्स्ड। ठीक है, तो ये था जी। ये देखें, ये पिवट है, सेंटर पिवट की, यानी कि यहाँ पे बोर में लगा दिया गया, बाकी आगे बूम के साथ स्प्रिंकलर अटैच है और वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। अच्छा जी, ये था ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ स्प्रिंकलर, ऑल काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम जो हमने स्टडी किए। सबसे पहले हमने फ्लड इरिगेशन, देन बेसन, देन बॉर्डर, देन फरो। After furrow irrigation, we have go through high efficiency irrigation systems। हाई एफिशिएंसी में भी हमने सबसे पहले देखा ड्रिप, फिर स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर में आगे उसकी फर्दर टाइप्स हैं, फिक्स्ड है, सेमी फिक्स्ड है, मूवेबल है, ठीक है, सेंटर पिवट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स थी। इसकी एफिशिएंसी जो है, मोस्ट एफिशिएंट जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जिसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज़ अबाउट 80 to 90%। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, ड्रिप है जितनी रिक्वायर्ड हो अमाउंट उतनी वो अप्लाई करता है। तो इसकी एफिशिएंसी 80 to 90% है। सबसे कम एफिशिएंसी है फ्लड इरिगेशन की, जो कि 40 to 50% है। जब आप वाटर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 100 लीटर वाटर अप्लाई किया, तो उसमें से 40 से 50 लीटर जो है प्लांट यूज़ करेंगे, जबकि बाकी 50 से 60 लीटर जो वाटर जो है वो लीच डाउन हो जाएगा, यूज़लेस चला जाएगा, लॉसेस हो जाएंगे। जबकि फरों की जो है 50 से 60% एफिशिएंसी है। मीन टू से 100 लीटर अगर आपने अप्लाई किया तो उसमें से 50 से 60 लीटर जो है वाटर यूज़ करेगा प्लांट, जबकि 40 to 50 लीटर जो है वो वाटर लॉसेस हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लीचिंग, एवेपोरेशन और ड्रेनेज। ये बबलर जो है उसकी 60 to 70% है, स्प्रिंकलर की है 70 to 80%, यानी कि 30 से 20% लॉसेस होते हैं। 100 लीटर में से 20 से 30 लीटर जो है वाटर वो उसका लॉस होता है, जबकि 70 से 80 लीटर जो है वो प्लांट यूज़ करता है। वो लॉसेस स्प्रिंकलर में किस तरह होते हैं, जब वो हवा में ड्रॉप्स वाटर के मूव करते हैं, तो कुछ ड्रॉप्स को अगर विंड ज़्यादा हो तो वो जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है उस जगह की बजाय कहीं दूर फेंक देती है। ठीक है, लॉसेस, एक्चुअली लॉसेस जो लफ्ज़ है वो यूज़ होता है कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ आपने जिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया वहाँ पे यूज़ होने की बजाय कहीं और यूज़ हो जाए, डैट इज़ नोन एज लॉसेस। तो इरिगेशन लॉसेस, देखिए वाटर तो कहीं गायब तो नहीं हो जाता, वाटर कहीं और यूज़ हो जाता है, लेकिन आपने जिस पर्पज़ के लिए वो वाटर यूज़ करना है अगर वो फुलफिल ना हो तो देन वी कॉल इट लॉसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इरिगेशन के लिए 100 लीटर वाटर अप्लाई किया, ठीक है, अगर तो वो 100 का 100 प्लांट यूज़ कर ले तो देन वी कॉल इट हायर एफिशिएंस, वेरी हाई एफिशिएंट सिस्टम, कि जितना हमने अप्लाई किया जिस पर्पज़ के लिए उतना ही उसने यूज़ कर लिया। ठीक है, अगर 100 में से 70 उसने यूज़ किया और 30 जो है वो यूज़ नहीं कर सका, वो 30 गायब तो नहीं कहीं हो जाता, वो 30 कहाँ चला जाता है और लीच डाउन हो जाता है या वेपोरेट हो जाता है, रहता तो है वो वाटर, लेकिन लॉस उसको इसलिए हम कहते हैं कि हमने तो 100 लीटर अप्लाई किया था प्लांट के लिए कि प्लांट इसको हासिल कर सके, प्लांट ने तो नहीं 30 को हासिल किया, तो डेट्स मीन जो 30 लीटर वाटर कहीं और चला गया, वी कॉल इट लॉसेस। इसी तरह लॉस मीन नुकसान, मतलब इसी तरह अगर आपका
₹1000 की कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी मैं वीट परचेज़ करता हूँ ₹1000 की, और आप को ₹1000 की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 kg, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 10 kg वीट मिलता है आपको, ठीक है। उस 10 kg को आप घर लेके आते हैं तो घर आने तक 1 kg कम हो जाता है, 9 kg रह जाता है। तो वो 1 kg जो है वो लॉस है आपका। आपने पेमेंट की थी 10 kg के लिए, ठीक है। तो वो 1 kg कहाँ गया? कहीं रास्ते में गिर गया है या कहीं चला गया है, ठीक है। था तो वो 10 ही, लेकिन आपका 1 kg का लॉस हो गया। वीट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इन सम अदर प्लेस, वीट तो है, लेकिन आपको जितना जिस चीज़ के लिए आपने पेमेंट की उतना नहीं मिल सका, तो आपका वो लॉस हो गया। तो इसी तरह इरिगेशन में वाटर तो होता है, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर उस पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो तो उसको हम बोल देते हैं लॉसेस। तो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम फॉर प्लांट ग्रोथ इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसकी एफिशिएंसी अबाउट 90% है। मीन के 10% लॉसेस उसमें भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीचिंग और वेपोरेशन। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन हो, आप कोई बुध वाले दिन 22 को जो क्लास है 2:20 PM पे, उसमें आपने पूछ लेना है अगर आपको कोई भी मुश्किल हो इसके रेलिवेंट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।